हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कंसेप्ट क्लासेज। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस चैप्टर को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। पहले होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका डेफिनेशन को देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं की एक ऐसी सूची होता है, एक ऐसी श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है, यानी कि प्रत्येक टर्म जो होता है, पहले पद के अतिरिक्त यानी कि पहले जो फर्स्ट पद है उसके अतिरिक्त जो भी पद आएगा अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहेंगे? एपी। जब ऐसा नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। अब एपी यहाँ पे हम समांतर श्रेणी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो श्रेणी तो 3-4 प्रकार के होते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ एपी को पढ़ेंगे। 11th में आगे जीपी पढ़ते हैं, एचपी पढ़ते हैं, वो अलग चीज है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ जाएंगे 10th लेवल पे समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जो मान लेते हैं इस डिफिनेशन को समझने के लिए और अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए एक बार है क्या, कोई एग्जाम्पल लेते 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह ये नंबर जो है आगे बढ़ रहा है। कोई बच्चे हमसे पूछे सर बताइए एपी में है या नहीं है, हम कहेंगे जी यस एपी में है। तो कैसे? डेफिनेशन जो क्या करें, एपी एक एपी यानी कि संख्याओं की ऐसी समूह है, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि प्रत्येक जो पद है, ये फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, फिफ्थ पद, इसी तरह जो बढ़ रहा है इसको पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, अपने पद में एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो जैसे जब फर्स्ट पद, इसको बोलेंगे फर्स्ट पद, फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड, इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ, इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ। इसी तरह ये टर्म भी क्या होगा, नाम इसका बदलते जाएगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तब एपी होता क्या? एपी तभी होगा जब इसमें कोई एक निश्चित नंबर क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, सब एक दूसरे देखिए 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। जब ये सेम होगा, सेम कोई नंबर ऐड किया गया है, इंक्लूड जोड़ा गया है, तो वो क्या कहलाएगा? एपी में होगा। क्या होगा? वो एपी में होगा। बात समझे? और इसी जो नंबर है, ये जो डिफरेंस है हम लोग निकाले जो है, अब इसका डिफरेंस जब फाइंड करेंगे हम, यानी कि डिफरेंस जो फाइंड करेंगे तो डिफरेंस कितना निकल रहा है? डिफरेंस जो घटाएंगे यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब डिफरेंस माइनस करेंगे, जैसे 4 - 2 करेंगे, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा डी, यानी कि समांतर श्रेणी यानी कि कॉमन डिफरेंस। बात को हम लोग क्या क्या समझ, एपी समझे कि कोई एक नंबर है, कोई सीरीज है, उसमें जब कोई नंबर फिक्स नंबर कोई इंक्लूड हो रहा है, जोड़ रहे हैं, तो वो एपी में होगा। अन्यथा कोई डिफरेंस नंबर, जैसे यहाँ 2 जोड़ा गया तो 4 हो, यहाँ 3 जोड़ देते, यहाँ कितना 7 हो जाता है, 3 फिर इसमें फिर 5 जोड़ देते 7 में, तो आगे बढ़ते जब कोई फिक्स पैटर्न नहीं इंक्लूड हो रहा, नहीं हो रहा, तो एपी में नहीं होगा। ये एपी इसलिए है क्योंकि कोई फिक्स एक नंबर, एक निश्चित संख्या इंक्लूड हो रहा है, जोड़ा गया टर्म में। फर्स्ट टर्म में फिर 2 जोड़े 4 4, फिर सेकंड टर्म में 2 जोड़े, थर्ड यानी कि थर्ड टर्म निकला 6, इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा। अब इसकी कॉमन डिफरेंस की बात करें हम लोग, कॉमन डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस होता क्या है, यानी कि सर्वांतर श्रेणी, सर्वांतर सर्वांतर क्या होता है, यानी कि डी, स्मॉल डी क्या होता है? सेकेंड यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को जब घटाते हैं वह क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यानी कि डी कहलाता है। जब इतना बात को समझ गए तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे।
एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन डिस्कशन यह करेंगे। कोई सीरीज दिया हुआ है 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आप इसमें से आपसे पूछा जाए कि एपी में है या नहीं। चेक करने का रूल क्या है? चेक करने का है कॉमन डिफरेंस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जब डिफाइन करने से पहले हम लिखना होगा कि फर्स्ट A1 क्या है, यानी फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे? A1 बोलेंगे 3 है। A2 क्या है? 4 है। A3 क्या है? 5 है। A4 क्या है? 6 है। ये है हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं क्या ये है एपी में, अन्यथा नहीं है। आगे जब फिर चेक करते हैं हम लोग क्या करेंगे? A3 में से A2 करेंगे। A3 कितना है? 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना था? 1। आगे फिर चेक कर लेते हैं, देखते हैं एपी में है ये A4 माइनस A3 करेंगे। A4 है कितना है? 6 है। A3 कितना है? 5 है। ओके, तो भी कितना होगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो, समांतर जब सेम हो तो क्या कहलाएगा? एपी में होगा। लेकिन अतः ये एपी में है। अतः ये श्रेणी एपी में है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे फिर कुछ फास्टली हम लोग लिखते हैं। एपी में है या नहीं है, इस क्वेश्चन को एक डिस्कशन कर ले। इसी तरह का अदर क्वेश्चन भी बनेगा। अब इस दूसरे क्वेश्चन को क्या डिस्कशन करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि अगला पद बताइए। कोई पद दिया रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 4 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। आपको टर्म 3 टर्म दिया। फर्स्ट टर्म दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप मगर आपसे पूछ रहा है कि चौथा पद बताइए, चौथा टर्म बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है? चौथा फोर्थ पद बताइए, फोर्थ टर्म बताइए, फोर्थ टर्म बताइए। तो आप क्या करिएगा? आप क्या करिएगा? वही देखेंगे, देखते हैं कितना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। दो दो बढ़ रहा है। आगे इसमें भी जो 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10। ये आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इस सेकेंड टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए, समझे ही होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते फिर इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के बाद फिर 5.1 में और कुछ दूसरे अदर टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, देख लेते एक बार। टर्म आगे पूछेगा आपसे। इसके बाद यही आपसे पूछेगा बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस सिंपल रूप से आप ये समझिए, कॉमन डिफरेंस इस तरह फाइंड करते हैं कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे और थर्ड टर्म से फिर सेकंड टर्म घटाएंगे, फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म घटाएंगे। इसी तरह कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जाता है। आगे अब इस टाइप का इसमें क्वेश्चन नहीं है। आगे 5.2 एक्सरसाइज 5.2 पे कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं कि सर कोई क्वेश्चन को डिस्कशन करिए। मगर अभी आएंगे 5.2 पे, कुछ फास्टली हम लोग रहे हैं। 5.2 का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जब समझ ही गए तो 5.2 में चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 लेते हैं। एक क्वेश्चन है एपी 2 7 12 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें।
चलिए आपको समझना है यहाँ पे एक हम बहुत अलग ढंग से आपको समझाएंगे और आप समझ जाइएगा ना तो कभी फिर एपी को नहीं भूल पाइएगा, भूलने का चांस ही नहीं बनता है, नहीं भूल सकते आप लोग। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एपी में एक सीरीज है, ये क्या है सीरीज। देखिए सीरीज हम लोग समझे, पहले तो समझते हैं एपी में है या नहीं है, एपी में देखते है या नहीं है। देखिए फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। चलिए एपी में देखते हैं, कैसे देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। जब 7 में से 2 को घटाए कितना है 5, 12 में से 7 को घटाए कितना 5 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि ये एपी में है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 2 7 12 डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। अब इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट है, फैक्ट है, उसको समझिए। बात यहाँ पर हम लोग ये बात को समझ गए, ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड। तो फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, A1 इक्वल टू कितना 2 है, ठीक है, और A2 इक्वल टू कितना है 7 है। जब हम लोग यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करें अभी हम, तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 कितना है 7 माइनस 2 कितना निकला 5, कॉमन डिफरेंस निकला 5, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मालूम हो गया। एक्सरसाइज 5.1 में हम सिर्फ इतने तो पढ़ने के लिए था, ए फाइंड करिए, डी फाइंड करना है और अगले पद अगले टर्म फाइंड करना था। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं 5.2 एक्सरसाइज में अलग चीज पढ़ने के लिए है आपको। देखिए क्या कर रहा है, 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करिए। कि इसका मतलब यह हुआ कि जब ये इस तरह बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, तो बढ़ाते बढ़ाते आप 10वां नंबर पर जो ये गिन रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी से फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और 10th नंबर पे कौन सा पद होगा, 10th पे कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म होगा, वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या करें, एक फॉर्मूला को पहले देखते हैं, मगर फॉर्मूला बेस को समझते हुए आगे हम लोग दूसरी चीज समझेंगे। क्या एक फॉर्मूला दिया गया है, एक फॉर्मूला का यूज क्यों किया गया है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर्मूला है Tn, या इसे बोलते हो An या Tn, कोई चीज कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या a प्लस n-1 इंटू b, ये फॉर्मूला होता है। ये आप समझ ही रहे क्या है, प्रथम पद, डी क्या है समांतर श्रेणी कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है जो आप ये गिन रहे हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 10 नंबर पे क्या होगा। इस क्वेश्चन की बात करें, हम अभी फॉर्मूला बेस वाले बताने जा रहे हैं। तब देखिए एन क्या है, यहाँ पे एन इक्वल टू लिख लेते हैं, एन इक्वल टू क्या है 10, यानी कि 10 नंबर पे कौन सा पद आ रहा है वो आपसे मैन्युअली पूछा जा रहा है। 10 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, कौन सा पद आएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। एन इक्वल टू कितना है 10। चलिए फाइंड करते पहले। अब एक बार Tn होता क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। Tn या An, Tn का मतलब है किसी श्रेणी का, किसी सीरीज का अंतिम पद ही Tn कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी के अंतिम पद ही क्या कहलाता है, Tn कहलाता है, An कहलाता है। कोई दिक्कत, समझेंगे इसको। देखिए चलिए Tn निकालते हैं, T 10 निकालते हैं। A कितना है इस क्वेश्चन में, A कितना है 2 है, n कितना है अभी देखिए क्वेश्चन से, n का मान 10 है, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू निकला फाइंड किया जब 5 निकला है, तो 2 प्लस 10 में से बन गया 9 मल्टीप्लाई 5, 2 प्लस 45 ऐड किया कितना निकला 44। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। आप लोगों को बनाना है इसी तरह, क्योंकि ये आसान होता है इस तरह बनाना, और इसको समझने के लिए एक आप लोगों को प्रैक्टिकल तरह से समझाना चाह रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को समझाएंगे हम, समझे नहीं होंगे फॉर्मूला बेस तो समझे ही होंगे। देखिए इसको समझते दूसरी तरह से हुआ, इरेज करते हैं। देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। 2 7 12 डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात करें, का 10वां पद ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले समझते हैं क्या,
आप लोग तो ये बात को समझे ही हैं कि फर्स्ट पद है, ये सेकेंड पद है, ये थर्ड पद है। डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें, का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद है क्या, देखिए 10वां पद क्या है, इसका मतलब को समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड मेथड की तरह से बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे 2 लिखे, 2 7 12 का 10वां पद बताइए। देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं भी जाएंगे तो भी बनेगा, और ये क्या है, जब कोई बड़ा नंबर देकर पूछ ले तो आपको मुश्किल होगा बनाना। इस तरह बनाना नहीं, समझना है। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। अब बढ़ाते जाइए, कितना हमें मिलेगा, 17 मिलेगा। 5 जोड़िए कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। फिर इसमें 5 जोड़िए कितना होगा, 22 होगा। फिर इसमें 5 जोड़िए कितना होगा, 27 होगा। फिर इसमें 5 जोड़िए कितना होगा, 32 होगा। फिर इसमें 5 जोड़िए कितना होगा, 37 होगा। फिर इसमें 5 जोड़िए कितना होगा, कितना हो जाएगा, 42 होगा। फिर इसमें 5 जोड़िए कितना होगा, 47 होगा। क्या क्वेश्चन जो करा वो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट, ये क्या है, सेकेंड, ये क्या है, थर्ड, ये क्या है, फोर्थ, ये क्या है, फिफ्थ, ये क्या है, सिक्स, ये क्या है, 7, ये 8, ये 9, ये क्या है, 10। ये तो आपसे पूछ रहा था कि 10th नंबर पे गिनने के बाद इस तरह जो इसी तरह सीरीज बढ़ना चाहिए, 5-5 बढ़े, और 10वां नंबर पे कौन सा संख्या, कौन सा नंबर होगा, वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्या हम लोग इस तरह निकालेंगे, नहीं, समझने के लिए इस तरह किए, आपको समझने के लिए इस तरह हम लोग बताए आपको। मगर निकालना है, फाइंड करना है फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करें, फॉर्मूला क्यों इस तरह से बनाया गया। देखिए हमसे आपसे पूछ दे कि ये पद बताइए कैसे होगा, ये गिन लिया गया कितना है, 1 2 3 10 पद है, तो 10 n का मान 10 हो गया। प्रथम पद कितना हो गया, 2 हो गया। सेकंड पद कितना हो गया, 7 है। थर्ड 12 है। कितना का पद है, 5 पद है, तो डी कितना हो गया, 5 हो गया। जब आपको सारे चीज मालूम हो गया तो क्या हो जाएगा, रुको 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन तब चले जाना, ठीक है। तो आपको ये फाइंड हो जाएगा, समझे। तुम क्या हड़बड़ी कर रही है, हाँ 7 का बताते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का 7। आगे फिर दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, तब और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज तुम लोग को जब है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट 7 पा रहे हैं, एनसीईआरटी का 7 नंबर पे। क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। वो इसमें कंडीशन क्या दिया है, जिसका 11वां पद 38 है, और 16वां पद 73 है, 73 है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का 7 नंबर क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट 7 पर लेकर चले गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। कह रहा है आपसे कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है कि उस कोई एपी है, कोई सीरीज है, उसका 31वां पद बताना है। मगर आपको यहाँ पे क्या है, नहीं ए मालूम है, नहीं यहाँ पे डी मालूम है। कैसे फाइंड कर लीजिए 31वां पद, नहीं होगा ना, बोलो तुम लोग, होगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें ए निकालना पड़ेगा और डी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए और डी फाइंड करेंगे,
चलिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11वां पद, इतना बात को तो समझे ही, टीएन को वाली चीज को समझे ही। देखिए टी कहा था दिया, इसमें क्या दिया हुआ है, लेट, पहले मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद, क्या मान लेते हैं, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लें, डी। इक्वल टू कॉमन को लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। चलिए अब क्वेश्चन क्या और दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद कितना दिया हुआ है, 38। इसका मतलब है कि टी 11 कितना दिया है, 38। तो वो अंतिम टीएन को क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्वेश्चन चलिए टी 11, टी 11 कितना दिया है, 38। और क्या दिया हुआ है, टी 16 कितना दिया है, 73। यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग, इतना तो क्वेश्चन जो दिया था वही लिखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया था। चलिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हल्का सा अभी रॉ इधर करते हैं, साइड में करते हैं, ये ठीक हो रहा है, इधर हो जाएगा ना। चलिए आते हैं हम लोग, देखिए टी 11 इक्वल टू कितना दिया है, 38, टी 16 कितना दिया है, 73। चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, चलिए टी 11 बना रहे हैं, टी 11 ए तो ए दिया ही है, ठीक, प्लस एन का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ, -1, डी कितना माने हैं, डी तो माने हैं ना, लेट डी माने हैं, बताइए इसका वैल्यू कितना गिवन है, 38, 38 इक्वल टू ए प्लस 11 से गया 10, 10 गुना डी करेंगे कितना होगा, 10। इसको अच्छी तरह से इस तरह लिख लीजिए, ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38, इसको क्या मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको इरेज कर देते हैं, तब होगा ठीक रहेगा, आप याद रखिए इस चीज को। ऊपर, हाँ ऊपर मिटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, कौन क्वेश्चन था लिखे हैं तुमको बता दीजिए, ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन इसमें और क्या दिया हुआ, टी 16 कितना है, 73। चलिए हम लोग फॉर्मूला ये होता है ना, निकालते टी 16, टी 16 होता क्या है, ए प्लस एन, एन होता है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 -1 इंटू डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टी 16 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना, 73 इक्वल टू ए प्लस 16 में से क्या 15, 15 बना डी, 15। चलिए इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ए प्लस 15 डी इक्वल टू, इसको भी समीकरण क्या मान लेंगे, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए पहले तो हमको क्या था इस क्वेश्चन में, पहले आपको ए और डी फाइंड करना था, इतना सीखिएगा, ए और डी फाइंड हो रहा है अभी नहीं हुआ अभी तक, अब ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। समीकरण 2 मिल लिया गया है, मिल गया तो फाइंड कर सकते हैं, हम लोग समीकरण पढ़े हैं ना। चलिए समीकरण 1 को रहने देते हैं, तो उसको भी इरेज कर देंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण ऐसे करते हैं, 2 में से एक को क्या करें, घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण
एक को घटाने, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 2 क्या है? a प्लस 15d इक्वल टू 73। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d माइनस बराबर 38। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। मैं घटा रहा है ना, घटोगा 3 देखो, ये दोनों कैंसिल आउट। अब बताइए 15 में से 10 घटे कितना? घटाइए कितना होगा? घटाइए जल्दी से। 35 जी, तो जी तो देयरफॉर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35/5, यानी कि 7 को काटेंगे 5 देखो कितना निकलेगा? डी का मान 7। आपको डी मालूम हो गया ना? नहीं मालूम हो गया? एक चीज तो मालूम हो गई। अब क्या फाइंड करना है हमको? ए फाइंड करना है, तब ना कोई सीरीडी बनेगा। तब आपको 31वां पद जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो फाइंड करना होगा। ध्यान दीजिए। पुनः बताइए ए कैसे फाइंड करेंगे? जब कोई जो एक वैल्यू है डी, कोई एक समीकरण में क्या करेंगे? पुट कर देंगे वैल्यू, तब निकले फाइंड होगा। चलिए कोई समीकरण एक में क्या करते हैं? मान रखने पर। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए समीकरण एक क्या है? वो है a प्लस 10d इक्वल टू 38। चलिए a का वैल्यू कितना है मालूम ही नहीं, ये तो फाइंड करना। 10 गुना d का वैल्यू कितना? 7 इक्वल टू 38। कोई प्रॉब्लम नहीं। a इक्वल टू लिख सकते हैं 38 गुना करेंगे कितना होगा? 10। इधर करेंगे क्या? माइनस में 70। कोई प्रॉब्लम? a इक्वल टू कितना निकल गया? -32। कितना निकला? -32। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब ए भी मालूम हो गया हमको, डी भी मालूम हो गए, अब क्या कर? अब तो क्वेश्चन जो कर रहा है वही निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा हमसे कि 31वां पद क्या होगा, यानी कि टी 31वां की पार्ट फिर पूछ रहा है। चलिए फाइंड करते हैं, लिखते हैं 30 क्या निकालना है? होता है कितना पूरा? a इंटू n माइनस 1। n का मान कितना है यहाँ पर? 31 इंटू d का मान कितना है? पहले लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए -1। चलिए a कितना है? -32 प्लस n का मान कितना? n में से 1 घटाए कितना होगा? 30। 30। डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू कितना? 7। तो कितना हो जाएगा? -32 इसमें होना है कितना? प्लस में 10। घटाएंगे कितना निकलेगा? बताइए, घटाइए आप लोग। 100। ये आपको क्या हो गया? क्या आपको समझ में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें वीडियो को और लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको डिस्कस प्रॉब्लम है। धन्यवाद।